हे गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरी आईडी पे कई सारे, जब से मैंने नेहा के सपोर्ट में एक वीडियो बनाई है तब से काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार इतना सब कुछ लिखने का टाइम नहीं है, तो एक वीडियो बना के उनको जवाब दे दूँगी। कई सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं चापलूसी कर रही हूँ नेहा की। कई सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं आग में घी डाल रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। कई सारे लोग उनकी जो देवरानी हैं उनकी पक्ष ले रही हैं कि इसको शादी करनी थी इसलिए सबको बुरा बनाया इसने, जो भी है। तो मैं यहाँ सिर्फ आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं चापलूसी किसी की नहीं करती। मैं इंसान की कंडीशन देखती हूँ, क्योंकि जिस कंडीशन से मैं गुज़र रही हूँ तो उसी कंडीशन से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं। और अकेली औरतों को आप लोग कितने क्या क्या नाम देते हैं। आपने बहुत सारे नाम उस औरत को दिए, वो शादी क्यों कर रही है आप लोगों को पता है? जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ, जहाँ तक मैं, जो मेरे माँ बाप ने मुझे तालीम दी है, जो संस्कार सिखाए हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है कि वो अपनी बेटी के फ्यूचर को सेट कर रही है। वो अपनी बेटी के लिए कर रही है ये सब कुछ, ना कि अपनी खुशियों के लिए। क्योंकि एक लड़की जब माँ बनती है ना तो वो अपनी खुशियों को भूल जाती है। वो कैसी दिख रही है वो लड़की, मतलब 3 साल तक के बच्चे को, तो मतलब 3 साल के बच्चे के लिए वो लाइक मैड की तरह बनी रहती है। किसी भी टाइम वो सुसु कर जाते, पॉटी कर जाते, फटाफट धुला के नहला के, मतलब जितनी वो खुद खूबसूरत नहीं दिखती ना, उससे ज़्यादा खूबसूरत वो अपने बच्चे को दिखाने की कोशिश करती है। क्योंकि मेरे साथ भी यही दिक्कत है। आप लोग, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ सोशल मीडिया पे मैं एक बात पूछना चाहूँगी। कोई औरत अकेले रहना चाहती है तो आप लोग उसे बदनाम करते हो, तरह तरह के लोगों का नाम देते हो कि उसके साथ चक्कर चल रहा है, ये है वो है। और जब वो औरत आगे बढ़ना चाहती है, किसी से शादी करना चाहती है अपने बच्चे के, अपने परिवार को देखकर, तो आप फिर भी गलत मानते हो। तो यार आप लोग मुझे एक बात बताएं कि आप सही फिर किसे मानते हो, ये मुझे बता दें। क्योंकि मैं चापलूसी क्यों कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, वो मेरी इंटरनल बात है। और नेहा आशीष तिवारी को मैं पर्सनली नहीं जानती, मैं उसकी वीडियोस देखती हूँ, उसके ब्लॉग देखती हूँ, मैं भी उसकी सब्सक्राइबर हूँ। तो जहाँ अकेली एक औरत के लिए इतने सारे लोग खड़े हो रहे हैं गंदगी फैलाने के लिए, वहाँ एक औरत ने उसके लिए अच्छा बोल दिया तो आप उस औरत पे उंगली उठा रहे हो। देखो, देवरानी की एक अलग पर्सनल है उनके साथ, उनकी, और मतलब जिन भैया के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है उनसे अलग है। वो चीज़ें आप सोशल मीडिया पे उठा के क्या साबित करना चाहते हो? देखो, अगर देवरानी को वीडियोस बनाने हैं, व्लॉग्स बनाने, तो वो नॉर्मल लाइफ से बनाए, ठीक है। उन्होंने जो कहा, उनके अंदर जो चीज़ चल रही वो उन्होंने कह दिया, मैं मानती हूँ, चलो कह दिया। लेकिन अब तो उसकी शादी होने जा रही हो ना, अब तो उसको बख्श दो, बस यही कहना चाहूँगी मैं नेहा आशीष तिवारी के लिए। और एक है अमीषा कुमारी जी, आपने काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज लिखा। देखो, आपने मेरी भी बात को बताया है ना, सब कुछ बताया। आप लोगों ने कहा कि नेहा ने अपनी बेटी को उसके दादा दादी, जो रियल दादा दादी हैं, उनसे दूर रखा, कभी उनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो ऐसा नहीं है। वो दादा दादी, जब उसकी माँ शादी कर रही है तो उसमें आशीर्वाद देने भी आए ना। आप लोग ही तो कहते हैं जो दिखता है वही चलता है। सोशल मीडिया पे तो दिख रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा है। और रही बात ये 3-4 फैमिली में इतनी सारी कंट्रोवर्सी कौन पैदा कर रहा है? वो लोग तो आपस में नहीं झगड़ रहे, ऑडियंस आप लोग ही झगड़ रहे हैं ना। तो आप लोग किसी के व्लॉग को इतने दिल पे मत लो कि आप लोग शिकार हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये लिखा कि हम नेहा को इतने सालों से सपोर्ट कर रहे थे, उसने हमारी भी मान मर्यादा नहीं रखी, उसके ये रूप को देख के हमें रोना आ रहा है, ये रोना आ रहा है वो। तो गाइज़, आप लोग सोचो ना, आपकी खुद की बेटी या बहन होती इस जगह तो आप लोग क्या करते? मेरे भी माँ बाप, आज मैं इस कंडीशन में जी रही हूँ तो आपको पर्दे के पीछे की कहानी बताती हूँ। मेरे भी माँ बाप चाहते कि मैं घर बसाऊँ, मेरे भी माँ बाप चाहते कि मैं इस जिल्लत की ज़िंदगी को, इस टॉक्सिक लाइफ को हटा के मैं खुद के बारे में और अपनी बेटी के बारे में सोचूं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे अपने लिए यही कहना चाहूँगी कि मुझे किसी चीज़ से दिक्कत नहीं। मैं अकेले हूँ,
अकेले भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे इतनी अच्छी तालीम दिलाई है कि मेरी फैमिली यूट्यूब के पैसों से नहीं चलती। मैं अपनी फैमिली को अपने ही चीज़ों से चलाती हूँ। तो मुझे किसी चीज़ का यहाँ पे डर नहीं है, किसी चीज़ का भय नहीं है। मैं खुल के बोलती हूँ और खुल के ही सपोर्ट करती हूँ। और कई लोग बोल रहे हैं सपना इतनी गालियाँ खा रही है, आप सपना के चक्कर में मत पड़ो। गालियाँ कौन दे रहा हो? कुछ नेगेटिव चीज़ अगर हम चीज़ों से डरते हैं, हम डरते हैं कि लोग हमें छोड़ के ना भाग जाएं, ये वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं लोग। तो आपको एक चीज़ मैं अपनी लाइफ में बताना चाहती हूँ, अपनी लाइफ से रिलेटेड। मेरे एक टीचर ने बोला था, कई बच्चे मुझे कुछ बोलते थे क्लास में, है ना, हर बच्चे की ट्रोलिंग होती है उसकी क्लास में। तो मेरी 9th या 10th क्लास में ट्रोलिंग होती थी, मतलब मैं बॉय कट हेयर रखती थी, तो सब लोग ऐसे ही लड़का लड़का बोलते थे मुझे। तो मेरे सर ने मुझे कहा, हाँ आज भी बताऊँ, वो स्कूल जयपुर किसी जगह थोड़ा सा आगे चल के छोटी सी जगह फुलेरा में है, बॉयज़ स्कूल है ना, मतलब उसका नाम बॉयज़ स्कूल है बट उसमें गर्ल्स भी पढ़ती हैं, क्योंकि फुलेरा में एक मातृ विद्यालय था। उस टाइम मैं 11th क्लास में पढ़ती थी, राइट। तो बॉय कट हेयर रखती थी मैं, ये बाल बढ़ाना मैंने कॉलेज से स्टार्ट किया। तो सर ने कहा कि आपके लिए जो लोग नेगेटिव बोलते हैं ना, वो कभी आपके सगे नहीं हो सकते। जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, और जब भी आप दुखी होगे ना, कभी आपके दुख में शामिल नहीं होंगे। तो फिर ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दो और आगे बढ़ो। मत सोचो कि कौन तुम्हें छोड़ के गया, कौन तुम्हारे साथ में, तुम पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ो। ये चीज़ मुझे सिखाई थी। तो बहुत सारे लोग दुखी हो रहे हैं, तो मैं उनसे भी यही कहूँगी, जहाँ से आप लोगों को नेगेटिविटी आ रही है उस जगह को छोड़ दो ना। आप लोग क्यों, आपको नेगेटिव भी बोलना है, उस जगह को भी देखना है, तो ऐसे नहीं चलता भाई। आपको एक ही नाव में पैर रख के सवार होकर चलना पड़ेगा। और दूसरा, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को बहुत दिल पे लेने लग गए हैं। तो मैं यहाँ सभी क्रिएटर्स को कहूँगी कि यार कंट्रोवर्सी को छोड़ो, कुछ अच्छे मॉरल्स दो, तो जनता को भी कुछ अच्छा सीखने को मिले। सिंगल वुमेन्स हैं, उनको कैसे यूट्यूब पे खड़ा होना है, कैसे। और हाँ, यहाँ पे मैं अपनी एक बहुत प्यारी सी यूट्यूबर हैं, बच्ची हैं वो, और आई थिंक वो बिहार साइड से हैं। उनका नाम मैं अभी बताऊंगी, गुमला व्लॉग्स करके है। उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी कि उनका वो जिस तरीके से मैंने बताया, उन्होंने वैसे वीडियोस डाली, वैसे शॉर्ट्स डाले। मैंने कहा कि आप अपने साइड के कल्चर को दिखाएं, तो उन्होंने वही किया। मेरी बात को बहुत तहे दिल से माना और आज उनका चैनल मोनेटाइज हो गया है। गाइस, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो किसी को कहीं ना कहीं हमारी वजह से हेल्प मिलेगी। और आप सपना और नेहा के लिए बिल्कुल नेगेटिविटी मत फैलाएं। देखो, लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, माँ हैं, अपने बच्चों के लिए हर प्रकार के रूप धारण कर रही, कैसे भी तो अपने बच्चों की नैया को चलाए ना। तो आप उनका सपोर्ट कीजिए, ठीक है। कहीं हर इंसान भगवान नहीं होता, हर इंसान से गलती होती है, तो इनसे भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हो रही होगी। पर इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाओ कि शादी करनी थी। कोई भी शादी, पता है, औरत सिर्फ एक बार मन से शादी करती है, दोबारा शादियाँ होती हैं ना तो समझौते होते हैं। मैं तो बस यही कहूँगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को अपने ऊपर लेके उन्हें फील करके तब बोलती हूँ आपके सामने। तो मैं यही चाहूँगी, और सपना को भी हर चीज़ में पर्सनली मत घसीटा करो सब लोग, है ना। उसने भी कहा कि हर पर्सनल लाइफ को मतलब वो दिखाना नहीं चाहती। तो आप लोगों से भी यही विनती है सबको कि जितने लोग भी उसको नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं मत कीजिए आप लोग। और हाँ, कई लोग कहते हैं आपके पास अपना कंटेंट नहीं है। मेरा कंटेंट इन्हीं चीज़ों से निकल आता है, और मेरे खुद के कंटेंट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ मुझे सबके लिए स्टैंड लेना होता है ना, मैं वहाँ ले लेती हूँ। मैं किसी के हाथों की कठपुतली नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया है, मैं मेरे हिसाब से चलाऊँगी, आप लोगों के हिसाब से नहीं चलाऊँगी। और जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं उन्हें तहे दिल से थैंक यू सो मच। और आज शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा के दिन शाम को वो बनती है खीर। तो खीर बना के हम लोग छत पे उसे ढक के रख देते ताकि कोई वो नहीं आए, बिल्ली वगैरह मुंह न मारे।
तो मैं भी आज मैं कोशिश करूँगी छत पे रखने की, क्योंकि आज के दिन खीर तो मेरे यहाँ ज़रूर बनेगी और इसकी रेसिपी भी नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको शेयर करूँगी। आज शाम का ब्लॉग जो बनाऊँगी मैं कल आपको उसको पोस्ट कर दूँगी। और थोड़ा मैं रूटीन में नहीं रह पा रही, और हम लोग मेले में गए थे, वो भी कल के वीडियो में डालूँगी। कुकू ने बहुत इन्जॉय किया, वहाँ मेरी ऑडियंस भी मिली, बहुत सारी अच्छी औरतें मिली। और गाइज़ देखो, मुझसे कहने से कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं धर्म के मार्ग पे चल रही हूँ और जब तक पॉसिबल हो पाएगा धर्म के मार्ग पर ही चलूँगी। तो मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, और सपना को, नेहा को, सबको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। तो पॉजिटिविटी के साथ हम सब लोगों के साथ आप बने रहिए। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और जिन लोगों ने मेरे यहाँ उनके अगेंस्ट में मैसेज किए हैं, देखो मुझे मतलब ये नहीं है, देखो मैं आप लोगों की भी रेस्पेक्ट करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आपने जो गलत कहा है उस सिचुएशन को आप लोग एक बार समझ के देखें, क्योंकि मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती, सपना के अलावा, है ना। नेहा को मैं पर्सनली नहीं जानती, उसकी हिस्ट्री नहीं जानती, लेकिन हाँ मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो बहुत अच्छी माँ है और जो कुछ भी कर रही है अपने बच्चे के लिए कर रही है। तो आप लोग हमेशा सपोर्ट में बने रहें सबके, और जिसको चैनल पसंद हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिए।